इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि कहीं गलत फंड में पैसा न लगा दें। मार्केट में 50 से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, हजारों स्कीम्स हैं। कंफ्यूजन होना लाजमी है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट नहीं बल्कि फंसा देते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर एक्सपर्ट्स अपने लिए सही फंड चुनते कैसे हैं। हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन 5वां स्टेप आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसे हम वीडियो के आखिर में रिवील करेंगे। सबसे पहले फंड को नहीं, खुद को देखिए। फंड चुनने का नियम आपकी उम्र और आपके टाइम पर निर्भर करता है। अगर आप यंग हैं, रिस्क ले सकते हैं और आपके पास 15 साल से ज्यादा का समय है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स आपके लिए वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकते हैं। यहाँ रिस्क है लेकिन रिटर्न भी जबरदस्त है। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आप अपने पैसे पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते, तो लार्ज कैप या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ही आपके लिए सही चॉइस होंगे। याद रखिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप और ग्रोथ चाहिए तो मिड या स्मॉल कैप। अब आता है फंड को फिल्टर करने का तरीका। यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। 1 साल का हीरो अगले साल जीरो हो सकता है। कभी भी पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न देखकर पैसा न लगाएं। आपको कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि जब मार्केट गिर रहा था, तब उस फंड मैनेजर ने आपके पैसे को कैसे बचाया। जिसने बुरे वक्त में अच्छा परफॉर्म किया, वही असली विजेता है। ट्रैक रिकॉर्ड के बाद 2 चीजें चेक करना अनिवार्य है। AUM यानी उस फंड में लोगों ने कुल कितना पैसा लगाया है। लार्ज और मिड कैप में हमेशा ज्यादा AUM वाले फंड के साथ जाएं। ज्यादा AUM का मतलब है हजारों लोगों का भरोसा। एक्सपेंस रेशियो, ये वो फीस है जो फंड हाउस आपसे लेता है। सुनने में 1.5% या 2% कम लगता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके लाखों रुपए खा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो साल के 1500 रुपए आपके फंड से कटते रहेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। प्रो टिप, इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुने, रेगुलर प्लान नहीं। ये छोटी सी समझदारी फ्यूचर में आपकी जेब में लाखों का अंतर पैदा करेगी। अब मान लीजिए आपके पास 5 या 10 लाख रुपए एक साथ हैं। गलती से भी ये पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट में ना डालें। सोचिए, आज पैसा डाला और कल मार्केट गिर गया तो? इसलिए बड़े अमाउंट को हमेशा किश्तों में इन्वेस्ट करें। और हाँ, एक बहुत कॉमन सवाल कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या SIP? सीधा जवाब है, अगर आप फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो ट्रेडिंग आपके लिए जुए से कम नहीं है। जब आप SIP करते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पर दिमाग लगा रहा है। इतिहास गवाह है, ट्रेडिंग के रोमांच में लोगों ने घर गंवाए हैं, जबकि बोरिंग SIP करने वालों ने वेल्थ बनाई है। इसलिए बोरिंग बनिए। अब आते हैं उस 5वें और सबसे जरूरी स्टेप पर, जो सीधे आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, और वो है नॉमिनी अपडेशन। देखिए, आप इतनी मेहनत से, इतनी रिसर्च करके वेल्थ बना रहे हैं, आखिर किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर कल को, भगवान ना करे, आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी का नाम अपडेट न होने की वजह से आपके परिवार को वो पैसा ही ना मिले, तो इस सारे इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी करोड़ों रुपए कंपनियों के पास सिर्फ इसलिए लावारिस यानी अनक्लेम्ड पड़े हैं क्योंकि क्लेम करने वाले का नाम ही साफ नहीं था। इसलिए आज ही चेक करें कि आपके हर फंड, हर पॉलिसी में नॉमिनी का नाम सही से अपडेटेड है या नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ पेशेंस का खेल है। मार्केट गिरेगा भी और उठेगा भी, लेकिन जो डरा नहीं, वही अंत में पैसा बनाएगा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब बताएगा कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। मान लीजिए कल मार्केट 50% गिर जाता है और आपका पोर्टफोलियो आधा रह जाता है, तो आप क्या करेंगे? डर कर पैसा निकाल लेंगे या इसे डिस्काउंट समझकर और पैसा इन्वेस्ट करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे नॉमिनी कैसे ऐड करें, तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। मिलते हैं वहीं।